देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को तारने वाली शंकर जी की जटाओं में समाई हुई निर्मल धारा हो। आपके चरणों में मेरा मन स्थिर हो जाए, यही मेरी कामना है। हर हर गंगे। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस पुण्य पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित होकर केवल एक नदी नहीं बल्कि समस्त मानवता के पाप हरने वाली जीवन दायिनी बन गई। उनके चरणों की धारा में वो शक्ति है जो जन्मों के दोषों को मिटा देती है। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को तारने वाली शंकर जी की जटाओं में समाई निर्मल और पवित्र धारा हो। हमें अपने चरणों की भक्ति दें, हमें भी उतना ही निर्मल बना दें जितना आपका पावन जल है। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने राजा भगीरथ की तपस्या को सफल किया, वैसे ही हमारे जीवन को भी आध्यात्मिक प्रकाश से भर दें। हे माँ गंगे, अगर इस कथा के श्रवण या वाचन में कोई त्रुटि, अपूर्णता या अशुद्धि हो तो कृपया उसे क्षमा कर देना। आपकी एक बूंद भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। आज गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर हे माँ गंगे, हम सभी आपका ध्यान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और हृदय से आपके श्री चरणों में समर्पित होते हैं। अब सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, गंगे मैया की जय। आज कथा के अंत में आप श्री गंगा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जो भी भक्त 10 बार गंगा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई थी और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में से होकर धरती पर उतरी थी। अयोध्या के महान राजा दशरथ और भगवान श्री राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके ही पूर्वज राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्गलोक में ही बहा करती थी। ये जानकर राजा भगीरथ बड़े दुखी हुए और माँ गंगा जी को पृथ्वी पर बुलाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर उन्होंने वहां पर जाकर बड़ी कठिन तपस्या की, जिसे देखकर आखिरकार माँ गंगा जी राजा भगीरथ पर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण कर सकती हूँ। माँ गंगा जी को अपने सामने देखकर राजा बड़े खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। राजा के आग्रह को सुनकर माँ गंगा राजा के साथ ही धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसमें से भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज था। ऐसे में अगर वह अपने प्रवाह के साथ धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी तो उनके प्रवाह से, उनकी तेजी से ही बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि केवल भोलेनाथ ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भगीरथ ने एक बार फिर से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। भागीरथ कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर। राजा की इस कठिन तपस्या से आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। राजा से वरदान मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप माँ गंगा जी के वेग को अपनी जटा में बांध लीजिए। भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिव जी ने माँ गंगा जी को अपनी जटा में बांध लिया। इस तरह कुछ समय तक माँ गंगा जी शिव जी की जटाओं में बंधी रहीं। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा जी को धरती पर जाने के लिए कहा। राजा भगीरथ ने माँ गंगा जी के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच में रास्ता बनाया और माँ गंगा जी को धरती पर आने के लिए निवेदित किया। जब माँ गंगा जी धरती पर आई तब राजा ने सबसे पहले उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया।
इनमें राजा सगर के 60,000 पुत्र भी थे। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। राजा सगर के केशिनी से अंशुभान और सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और विधि के अनुसार यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। ये देखकर देवराज इंद्र ने यज्ञ को भंग कराने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। राजा सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ पाया। उस समय वहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्हें चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इस कोलाहल से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और इस पर उन्हें बहुत तेज क्रोध आया और इस तरह राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अपने भाइयों को खोजने के लिए भेजा। जब अंशुमान अपने भाइयों को ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की सारी बात कह सुनाई। गरुड़ जी ने अंशुमान को उनके भाइयों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए कहा। गरुड़ जी ने कहा कि इस समय तो तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ और इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास शुरू करना। अंशुमान घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी, किंतु वह स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी कठिन तपस्या की, वो भी सफल नहीं हो सके। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या की और इस प्रकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही माँ गंगा जी आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गंगा जी का ध्यान करके स्नान करके इस पवित्र कथा को पढ़ता है या सुनता है, माँ गंगा जी उनके सारे पापों को क्षमा कर देती हैं और उन्हें पुण्य प्रदान करती हैं। अब सुनिए श्री गंगा स्तोत्र हिंदी में। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगा आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। औषधि रूपा आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली और पापों की शत्रु स्वरूपा आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नामा से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल 3 मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती आपको नमस्कार है। गाहर्यपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि रूप त्रिविध आग्नेयों में स्थित रहने वाली तेजोमयी आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है। बृहति नामा से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली आपको नमस्कार है।
संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है। छोटे बड़े सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप, ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं। मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे हों। हे गंगे, आप मेरे पीछे रहें। हे गंगे, आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हों और हे गंगे, मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाशगामिनी कल्याणमयी गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि आदि बुधवार से योग हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर जो 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर प्राप्त होता है। माँ गंगा का 10 दिव्य योगों की साक्षी में पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। ये योग ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार का दिन, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर्करण, आनंद योग, कन्या राशि का चंद्रमा और वृषभ राशि का सूर्य को 10 महायोग कहा गया है। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता का पूजन पितरों को तारने और पुत्र पौत्र और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन 10 संयोगों के साथ अगर गंगा जी में 10 डुबकी लगाएं और इस दिन अगर 10 चीज़ों का दान किया जाए तो अत्यंत शुभ फल मिलता है। माँ गंगा की पूजा में जिस भी सामग्री का उपयोग करें उसकी संख्या 10 ही होनी चाहिए, जैसे 10 दिए, 10 तरह के फूल और 10 तरह के फल आदि। स्नान के बाद अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों में दान पुण्य अवश्य करें।